दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया हूँ, मैंने आपको GFR और NFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बताया हूँ। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आपको आएगा। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जो पोर्शन जो पहले वाली वीडियो में छोड़ देता हूँ उस पोर्शन को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ पॉइंट को। इसलिए बोलता हूँ हमेशा पहले वाली वीडियो देखिए, मेरे इसके पहले वाला यानी टॉपिक के पहले वाले वीडियो देखिए, तब इसका नेक्स्ट वाली वीडियो देखना। तो आपको चीज़ें, आपका जो बेस है पहले बेस क्लियर करिए अपना, तभी जो डीप में जो हम जो चीज़ें जा रहे हैं तभी आपको समझ में आएगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये दोनों प्रेशर, तीनों प्रेशर के बारे में बता रहा था। एक होता है GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है COP यानी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तीनों प्रेशर के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आपके मेरे बता चुका हूँ, और बहुत अच्छी बात है अगर आपने देख लिया है, क्योंकि फिर हम अब इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। और ये इस चीज़ का डिस्कशन मतलब ये चीज़ समझने के लिए आपको ये जो मैंने पोर्शन बताया हूँ ये आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं ये। तो क्या होगा, अब ये जो प्रेशर है यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्या दिख रहे हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी ये जो पूरा प्रेशर है इस प्रेशर को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, NFP यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, एक होता है प्रेशर फोर्सिंग आउट यानी कि फोर्स कर रहा है चीजों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। क्या कर रहा है, ये चीजों को बाहर निकालने के लिए फोर्स कर रहा है, ठीक है। यानी कि ग्लोमेरुलस से बाउमन्स कैप्सूल में जाने के लिए, यानी ग्लोमेरुलस से बाहर निकालता है, बाउमन्स कैप्सूल में धकेलने के लिए एक प्रेशर इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GHP। तो प्रेशर फोर्सिंग आउट माइनस प्रेशर फोर्सिंग इन, यानी कि वो प्रेशर जो कि बाउमन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलस तक क्या कर रहा है, प्रेशर स्टिमुलेट कर रहा है यानी जनरेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रेशर इसको इन्वॉल्वमेंट का ऐसा है कि वो नीचे से ऊपर धक्का दे रहा है, ठीक है। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, प्रेशर फोर्सिंग इन, है ना। तो कौन सा प्रेशर इन्वॉल्वमेंट है भाई, एक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलस से बाउमन्स कैप्सूल में प्रेशर लगाए, पार्टिकल्स को आगे धकेले, और एक प्रेशर है जो बाउमन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलस तक यानी नीचे से ऊपर प्रेशर करे, उस प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर फोर्सिंग इन, यानी ये यहाँ से इधर इन हो रहा है और यहाँ से यहाँ आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आउट हो रहा है, ग्लोमेरुलस से बाउमन में आउट हो रहा है, और बाउमन से ग्लोमेरुलस में वापस इन हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इनमें कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है, प्रेशर फोर्सिंग आउट में इन्वॉल्व है GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP, और एक और प्रेशर है COP जो कि है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये क्या कर रहा है, ये आउट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली ये इवेंचुअली क्या कर रहा है, ये पार्शियली भी बोल सकते हैं इसको, ये बाहर नहीं जाने दे रहा है चीजों को, ये वापस अंदर ले रहा है, ठीक है। जो कि मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, जो कि एल्बुमिन के द्वारा होता है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो ग्लोमेरुलस के अंदर ही, विद इन ग्लोमेरुलस ही इन्वॉल्व हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, चीजों को अंदर ही खींच रहा है इवेंचुअली। पर मैंने इसको फोर्सिंग आउट में इसलिए लिख के रखा है क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ये प्रेशर, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस में से यानी आउट यानी बाहर निकालने में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो प्रेशर GHP और COP में आएगा ही, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेशन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर नहीं आउट करने में मदद नहीं कर रहा है, उल्टा क्या कर रहा है, ये उल्टा ये काम कर रहा है कि वापस खींचने का ही अंदर काम कर रहा है, ग्लोमेरुलस से चीजें ना एलिमिनेट हो जाए ज्यादा तो अंदर ही खींच रहा है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, ये को प्रेशर फोर्सिंग आउट को माइनस करेंगे प्रेशर फोर्सिंग इन में से, ठीक है। जो प्रेशर बाहर धकेल जा रहा है उस प्रेशर को हम माइनस करेंगे जो प्रेशर अंदर आ रहा है उस प्रेशर से, ठीक है। तो GHP कितना है आपका 55 mmHg, दिख रहा है ये GHP कितना है आपका 55 mmHg। अब हम COP को कंसीडर इसलिए 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, ये प्रेशर क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है प्रेशर, ये क्योंकि नीचे नहीं धक्का दे रहा है, ये वापस अंदर ही खींच रहा है चीजों को, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर ही प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है और इवेंचुअली अंदर ही खींच रहा है ये चीज, इसलिए हम इसको 0 इसकी वैल्यू देके रखा है। पर ये 0 नहीं होता है क्योंकि हमने इसको कंसीडर कर रहे हैं। अज्यूम करो, लेट अस अज्यूम दैट इट हैज अ वैल्यू ऑफ 0, इसकी 0 वैल्यू है, ठीक है। इसकी 55 है क्योंकि भाई ये तो प्रेशर लगा ही रहा है, ये आउट ही कर रहा है, और इसकी 0 है क्योंकि प्रेशर आउट नहीं कर रहा है, ये अंदर ही इसका इन्वॉल्वमेंट है प्रेशर का। तो हम क्या करेंगे,
GHP और COP को इन्वॉल्व प्लस करेंगे तो GHP और COP कितना है, COP 0 है, तो इसका एक वैल्यू 55 की 55 ही रहेगी, क्योंकि इसमें 0 में प्लस करेंगे तो इतनी तो कौन आप मतलब बेसिक तो पता ही होगा, 0 में अगर किसी चीज को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू रह जाती है, 55 में वैल्यू 55 की 55 ही रहेगी। अब एक और प्रेशर है, प्रेशर फोर्सिंग इन वाला प्रेशर। अब जो प्रेशर फोर्सिंग इन में आएगा कौन सा प्रेशर है भाई, एक है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी नो सॉरी हाँ, अब प्रेशर फोर्सिंग इन, अब इनमें क्या है, इनमें कोलॉइड भी आएगा और CHP भी आएगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इनमें भी आएगा। इनमें कोलॉइड क्यों आ रहा है, इनमें COP क्यों आ रहा है, इनमें COP इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ग्लोमेरुलर के अंदर वापस पुल करने का काम कर रहा है। बात समझ में आई मेरी, इनमें COP इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलस में वापस प्रेशर अंदर ले रहा है। CHP क्यों आएगा, CHP तो आएगा ही आएगा क्योंकि क्या कर रहा है, बाउंस कैप्सूल में से जो प्रेशर आ रहा है वो वापस ग्लोमेरुलस में जा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी। COP प्रेशर आउट में भी आएगा और COP इन में भी आएगा। आउट में इसलिए आएगा क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट ग्लोमेरुलस में है, इनमें इसलिए, इनमें भी इसलिए आएगा क्योंकि इनका ग्लोमेरुलस में इन्वॉल्वमेंट है। तो कैसा इन्वॉल्वमेंट है, अंदर लेने का इन्वॉल्वमेंट है, बाहर धकेलने का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। और बाउंस कैप्सूल में जो CHP प्रेशर जनरेट होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर को क्यों आएगा फोर्सिंग इन में, क्योंकि क्या कर रहा है, ये अंदर धकेल रहा है, वापस चीजों को अंदर भेज रहा है, यानी जो बाउंस में आ गई है वो वापस किस दर भेज रहा है, ग्लोमेरुलस में भेज रहा है वो पोर्शन, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब क्या होगा, जो प्रेशर फोर्सिंग इन है यानी कि COP है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो कितना है आपका 30 है। अब हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रेशर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर है पर ये इन्वॉल्वमेंट इसका क्या करने का, इन करने का है, आउट करने का नहीं है, क्योंकि इसमें इसका आउट करने का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 कंसिडर किया था, है ना, क्योंकि ये आउट, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर फोर्सिंग आउट की वैल्यू लिख रहे हैं। अब आउट की वैल्यू 55 हमने GHP की लिखे हैं, पर क्योंकि COP आउट नहीं करता है, वो इन करने का काम करता है, इसलिए हमने उसको 0 कंसिडर किया है, ठीक है। अब जो प्रेशर जो फोर्सिंग इन में है, जो COP क्या का है, इन्वॉल्वमेंट है भाई इसका, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इन ले रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 30 इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। 30 प्लस 15 क्या है आपका, CHP है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है आपका 15 है, 15 mmHg। अब 30 प्लस 15 कितना होगा, इज इक्वल टू 45, इतनी तो मैथ्स आती होगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रेशर, प्रेशर फोर्सिंग आउट का प्रेशर और प्रेशर फोर्सिंग इन का प्रेशर, ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है। अभी तो हमने कैलकुलेट किया है, यानी इसके अंदर कितना प्रेशर रहता है उसको अलग कैलकुलेट निकाल के उसका एक वैल्यू निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू निकल गई है 55, और प्रेशर फोर्सिंग इन की वैल्यू हमने निकाल ली है, जिसमें हमने COP और CHP दोनों को कैलकुलेट करके एडिशन करा है, तो उसकी वैल्यू निकली है 45, यानी हमने आउट की 55 वैल्यू निकाली है और इन की हमने निकाली 45 वैल्यू, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों को हमको माइनस करना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि माइनस करना है इन दोनों को। तो जब इन दोनों का हमने वैल्यू निकालने के बाद अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, 55 में से हम माइनस करेंगे 45 को, ठीक है, 55 में से हम माइनस करेंगे 45 को, तो क्या वैल्यू निकलेगी भाई इसकी 10 mmHg, यानी क्या निकलेगी इसकी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि जो निचोड़ है इसका जो निचोड़ है, जो एक टोटल प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, वो कितना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बन रहा है आपका, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बन रहा है आपका 10 mmHg। बात समझ में आई, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बन रहा है 10 mmHg। अब 10 mmHg इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हाँ 10 mmHg बन रहा है ये, मतलब कि जितना कि आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ये प्रेशर बढ़ेगा तो आपका GFR भी बढ़ेगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा, जितना अंदर प्रेशर बढ़ेगा उतने पार्टिकल्स पुल इन पुल आउट होंगे, जितने पार्टिकल्स पुल इन पुल आउट होंगे तो क्या बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी आपका बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी,
कि अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा, यानी कि ये जो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं जीएचपी, सीओपी, सीएचपी के द्वारा, अगर ये बढ़ गए तो क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, यानी कि फिर फिल्ट्रेशन उतना उस रेट से होगा, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ज्यादा फोर्स उसको लगेगा तो ज्यादा फोर्स के कारण ज्यादा पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, ठीक है। और अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, यानी कम फोर्स होएगा, तो ग्रोथ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाएगा आपका, क्योंकि पार्टिकल्स को कोई धकाने वाला नहीं है, कोई प्रेशर देने वाला नहीं है कि भाई इस मेम्ब्रेन से तुम उस मेम्ब्रेन में जाओ। और अगर इस मेम्ब्रेन से उस मेम्ब्रेन में कोई धकाने वाला नहीं रहेगा तो इवेंचुअली क्या होगा भाई, अगर इसका प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर अगर नेट फिल्ट्रेशन का प्रेशर ही कम हो गया है तो ग्रोथ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब ये दोनों का प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, ये क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड है किसके ऊपर, सॉरी, ग्रोथ फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है डिपेंड है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। तो बिकॉज ऑफ इट्स डिपेंडेंसी हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, क्योंकि डिपेंड है ये जीएफआर एनएचपी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, इस चीज से ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़े हम, अब बिकॉज ये डिपेंडेंट है, अब ये चीज क्लियर होगी भाई, हमने प्रेशर बता दिया कि भाई क्यों कौन सा प्रेशर लगा रहा है, किस प्रेशर से चीजें अंदर आ रही है, किस प्रेशर से चीजें बाहर जा रही हैं, और कैसे कैसा इसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो चीजें मैंने जो हेडिंग लिखी थी हमने वो चीजों की कैलकुलेशन निकाल ली। अब जब हमने इसकी कैलकुलेशन निकाल ली, अब हम इसकी चीजें में देखेंगे कि किस तरीके से अफेक्ट होती है, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी, जो इसकी जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस किस कारण से आता है, ठीक है, वो चीजें देखेंगे हम। तो ये एनएफपी यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, दो चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है इसके डिस्टर्बेंस में, सॉरी डिस्टर्बेंस, अगर इन चीज में अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो ही आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा, सरफेस एरिया में अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिस्टर्ब होगा। अब सरफेस एरिया किस तरीके से आपका डिस्टर्ब होगा, जैसे कि ये चीज बना रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलर बना रहा हूं, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर बना है ना, ये ग्लोमेरुलस बना, ये एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस एरिया यानी जगह, जितनी जगह कम होगी, ठीक है, जगह कम होने से चीजें ज्यादा अच्छे से आसानी से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। एक और यहाँ पे एक और है, जितनी जगह ज्यादा होगी उतनी आसानी से चीजें बाहर निकलेंगी, बात समझ में आई मेरी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी आसानी से फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, यानी कि आप क्रिकेट देखने गए स्टेडियम में, फॉर एग्जांपल, आप चलो क्रिकेट तो बहुत कम लोग देखने जाते हैं, आप टॉकीज गए, किसी सिनेमा में गए, आप बहुत सारे लोग, भीड़ अंदर बैठी हुई है, पब्लिक बैठी हुई है, तो वहाँ के दरवाजे बड़े बड़े रहते हैं ताकि ज़्यादा पब्लिक बाहर जाए। एक छोटे छोटे गेट नहीं रहते हैं, छोटे छोटे गेट नहीं रहते हैं कि एक एक इंसान बाहर निकल पाए, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सरफेस एरिया गेट का कम है, इसलिए एक एक बंदा निकल रहा है। अगर गेट को मैं बड़ा कर दूं तो वहाँ जहाँ से एक इंसान निकल पा रहा है वहाँ से 10 लोग निकल पाएंगे इकट्ठा, 10 नहीं तो कम से कम 5 तो निकल पाएंगे इकट्ठा। तो क्या हो रहा है, गेट का सरफेस एरिया बड़ा तो ज्यादा लोग बाहर निकले, गेट का सरफेस एरिया छोटा था इसलिए कम लोग बाहर निकल पा रहे थे। इसी प्रकार सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन, कि अगर इसका सरफेस एरिया यानी ग्लोमेरुलस का जो एरिया है वो छोटा रहेगा तो ज्यादा पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, और अगर बड़ा रहा, अच्छा रहा, नॉर्मल रहा तो ज्यादा पार्टिकल्स फिल्ट्रेट हो पाएंगे। अब इस चीज में कमी कैसे आ जाती है, सरफेस एरिया कम कैसे हो जाता है। सरफेस एरिया कम होता है, एक कंडीशन होती है जो होती है डायबिटीज नेफ्रोपैथी। डायबिटीज नेफ्रोपैथी में क्या होता है, नेफ्रोपैथी में डिक्रीज हो जाता है आपका सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कम हो जाता है। बात समझ में आई। डायबिटीज नेफ्रोपैथी इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेफ्रॉन में इसकी डिसीज हो रही है ना, नेफ्रॉन में पैथी हो रही, डिसीज हो रही है, इसलिए इसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटीज नेफ्रोपैथी के कारण क्या होता है, जो सरफेस एरिया है एक्सक्रीशन वाला, ग्लोमेरुलस वाला, जो नॉर्मल था भाई अब हो गया है कम। इस तरीके से आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है, डिस्टर्बेंस में क्या होता है,
जो GFR है यानी NHP है, NFP यानी नेट फिल्ट्रेशन जो है, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कम हो जाता है। एक चीज क्लियर हुई। अब एक और चीज डिपेंड करती है बहुत ही परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि कितना परमिएबल है, यानी कि अगर इसमें चैनल्स हैं, ठीक है, इसमें चैनल्स हैं, अब इसमें समझो कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चैनल्स हैं। अब इसमें कम चैनल्स हैं, इसमें ज्यादा चैनल्स हैं, तो जितने ज्यादा चैनल्स रहेंगे उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से बाहर निकलेंगी। तो इसमें क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस में परमिएबिलिटी यानी कि उसमें ऐसा चैनल्स रहे जो ज्यादा पार्टिकल्स को पास कर पाए। तो ज्यादा पार्टिकल्स को पास कर पाने के लिए वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में पास होते हैं। पर इस कंडीशन को, ये कंडीशन कब बिगड़ती है, जब हो जाता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जो चैनल्स है ब्लॉक हो जाते हैं, यानी भाई अब ये चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं, ये ब्लॉक हो गए हैं, ये चैनल्स क्या हो गए हैं भाई, ब्लॉक हो गए हैं। ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ज्यादा पार्टिकल्स पास नहीं हो पा रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो चैनल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है, परमेबिलिटी जो मेम्ब्रेन है ब्लॉक हो जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रेशर है, ये प्रेशर्स में क्या क्या चीजें डिफेक्ट आती हैं, ये चीज देखेंगे हम। एक होता है GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है, उसमें क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GHP आपका बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो GHP कम हो जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर पे। जैसे ही बढ़ेगा तो आपका GHP भी बढ़ जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GHP बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो GHP कम हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर के कारण ये अफेक्ट हो पाता है। एक होता है COP। COP क्या होता है, COP आपका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन से प्रोटीन्स होते हैं, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, प्रोटीन्स का ब्लॉकेज, प्रोटीन ज्यादा एक्सक्रीशन के कारण क्या होता है, इसमें COP प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एक कंडीशन होती है CHP। CHP क्या होता है, CHP में क्या होता है, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कैप्सूल में फॉर्म हो रहा है। कैप्सूल में फॉर्म होने के कारण उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई, यानी किडनी स्टोन। किडनी में अगर स्टोन हो जाएगा, किडनी में स्टोन कहाँ होता है, ये जो है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन में अगर स्टोन आ गया, स्टोन फॉर्म हो गया, तो ज्यादा प्रेशर लगने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दबाव पड़ेगा ना, यहाँ पे स्टोन आ गया, यहाँ पे अगर जो प्रेशर जा रहा है अब ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन होने के कारण क्या होता है, जो CHP क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। CHP इंक्रीज होगा किसके कारण, किडनी स्टोन के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्टोन आ गया है। स्टोन आने के कारण यहाँ से जो प्रेशर ऊपर जा रहा है वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, आपकी सारी चीजें एक्ट करती हैं। काय में एक्ट करती हैं भाई, ग्लोमेरुलर GFR में और NFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में और नेट फिल्ट्रेशन रेट में आपकी इस तरीके से सारी चीजें एक्ट करती है। तो हमने क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, हमने डिस्कस किया कितना प्रेशर जनरेट होता है और क्या चीजें बढ़ती हैं, तो किस चीजों के कारण प्रेशर बढ़ जाता है और किन चीजों के कारण प्रेशर घट जाता है। इसकी थोड़ी सी हमने पैथोलॉजी भी देख लिया है ना, इसके जिसमें क्या क्या डिसीज के कारण चीजें बढ़ती हैं और घटती हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो देखने के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन क्या रेज हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरीज है, क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं।